यह कहानी एक ऐसे पिता की है जो अपने बूढ़े पिता को आश्रम छोड़ने जा रहा था और तभी उसके 5 साल के बेटे ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उस पिता की आंखें खोल दी। यह सवाल सच्चाई का वह आईना था जो आने वाले कल की परछाई दिखा रहा था। जीवन की शाम बड़ी अजीब होती है। धूप ढलने लगती है और साये लंबे होने लगते हैं। इंसान का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। ऐसा ही कुछ मोहनलाल के साथ भी हो रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, हाथों की लकीरें अब जिंदगी की सच्चाई बयां करने लगी थीं। मोहनलाल का एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। रमेश शहर का एक बड़ा आदमी बन गया था। उसके पास बड़ी कोठी थी, महंगी गाड़ियां थीं, बैंक बैलेंस था, दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में थी। रमेश की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बात उसे हमेशा खटकती थी। उसे अपना बूढ़ा पिता एक बोझ लगने लगा था। मोहनलाल दिन भर खांसते रहते थे। कभी कभी उनकी दवाइयों का खर्च रमेश को बहुत भारी लगता था। रमेश की पत्नी भी अपने ससुर से खुश नहीं रहती थी। वह हमेशा रमेश से कहती थी कि तुम्हारे पिता घर में पड़े रहते हैं, किसी काम के नहीं हैं, मेहमान आते हैं तो अजीब लगता है। रमेश अपनी पत्नी की बातों में आ जाता था। वह अपने पिता को अपने रसूख के बीच एक रुकावट मानने लगा था। आज का दिन बहुत अजीब था। रमेश ने सुबह सुबह अपनी कार निकाली। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी तैयार हो जाइए, आज हम आपको एक अच्छी जगह घुमाने ले चलेंगे। मोहनलाल बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उनका बेटा उन्हें बहुत प्यार करता है। वह बहुत दिनों बाद घर से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने अपने पुराने कपड़े पहने और कार में बैठ गए। रमेश के साथ उनका 5 साल का पोता भी कार में बैठा था, जिसका नाम चिंटू था। चिंटू बहुत समझदार और प्यारा बच्चा था। वह अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। कार शहर की सड़कों से होती हुई बाहर की तरफ जाने लगी। रास्ते में बड़े बड़े खेत थे, हरे भरे बाग थे, ठंडी हवा चल रही थी। मोहनलाल खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। काफी देर चलने के बाद कार एक सुनसान इलाके में रुकी। वहां एक बड़ी सी इमारत थी। इमारत के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था जीवन संध्या आश्रम। यह एक अनाथालय और वृद्धाश्रम था। रमेश ने कार का दरवाजा खोला और अपने पिता से बाहर आने को कहा। मोहनलाल ने बाहर देखा और फिर रमेश की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था। रमेश ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर ले जाने लगा। मोहनलाल बिना कुछ कहे रमेश के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने अपने बेटे से कोई सवाल नहीं किया। उन्हें समझ आ गया था कि उनका बेटा उन्हें कहां लेकर आया है। रमेश आश्रम के मैनेजर से बात करने लगा। वह अपने पिता को हमेशा के लिए यहां छोड़ना चाहता था। वह चाहता था कि अब उसके पिता इसी आश्रम में रहें। मोहनलाल एक कोने में चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा ऐसा करेगा। रमेश अपनी पत्नी को खुश करने के लिए यह सब कर रहा था। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्यार की कमी थी। दूसरी तरफ चिंटू सब कुछ देख रहा था। वह 5 साल का बच्चा बहुत गहराई से सब समझ रहा था। उसने अपने दादाजी को रोते हुए देखा। उसका दिल भर आया। वह दौड़कर अपने दादाजी के पास गया और उनका हाथ पकड़ लिया। फिर वह चिंटू अपने पिता रमेश के पास गया। उसने बहुत मासूमियत से अपने पिता की तरफ देखा। उसने पूछा कि पिताजी, आप दादाजी को यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? रमेश ने अपने बेटे को अनदेखा करना चाहा। उसने कहा कि बेटा, दादाजी यहाँ बहुत खुश रहेंगे, यहाँ उनके बहुत सारे दोस्त होंगे। चिंटू ने फिर से एक सवाल पूछा जो बहुत गहरा था। उसने कहा कि पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब क्या मैं भी आपको यहाँ छोड़ने आऊंगा? यह सवाल सुनते ही रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोर का तमाचा मार दिया हो। वह कुछ बोल नहीं पाया। वह अपने बेटे की आंखों में देख रहा था। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने अपने पिता के साथ अपना बचपन बिताया था। उसके पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला था, उसे बड़ा किया था। वह सब कुछ भूल गया था। रमेश के दिमाग में विचारों का तूफान आने लगा। उसने सोचा कि मैं अपने पिता के साथ कितना गलत कर रहा हूं। अगर मैं आज अपने पिता को छोड़ रहा हूं तो कल मेरा बेटा भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा। यह संस्कार मैं अपने बेटे को दे रहा हूं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी की बात सुनकर कितनी बड़ी गलती की थी। वह दौड़ा और अपने पिता के पैरों में गिर गया। वह जोर जोर से रोने लगा। उसने अपने पिता से माफी मांगी। मोहनलाल ने अपने बेटे को उठाया और गले से लगा लिया। मोहनलाल के आंसुओं में अब कोई शिकायत नहीं थी, वे खुशी के आंसू थे। रमेश ने फैसला किया कि वह अपने पिता को वापस घर ले जाएगा। उसने आश्रम के मैनेजर से बात की। उसने अपना इरादा बदल दिया।
वह अपने पिता और अपने बेटे के साथ वापस कार में बैठ गया। इस बार कार का रुख घर की तरफ था। रमेश की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि दुनिया की दौलत एक तरफ होती है और माता पिता का आशीर्वाद दूसरी तरफ होता है। घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसने अपनी पत्नी को समझा दिया कि माता पिता बोझ नहीं होते हैं, वे घर की जान होते हैं, वे हमारे संस्कार होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, उन्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहिए। हमारे बच्चे वही सीखते हैं जो वे हमें करते हुए देखते हैं। अगर हम अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। यह बहुत जरूरी है कि हम अपने परिवार को जोड़कर रखें। यह घटना शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन रमेश के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई थी। रमेश का नाम शहर के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था। उसके पास आलीशान बंगला था, नौकर चाकर थे, लेकिन उसके घर में शांति नहीं थी। मोहनलाल, जो कि रमेश के पिता थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे साल अपने बेटे को बड़ा करने में लगा दिए थे। उन्होंने अपनी खुशियों का त्याग कर दिया था ताकि रमेश को कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने एक साधारण जिंदगी जी थी। रमेश को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी, लेकिन आज जब मोहनलाल को सहारे की जरूरत थी तो रमेश ने उनका साथ छोड़ दिया था। रमेश की पत्नी का नाम शालिनी था। वह एक आधुनिक विचारों वाली महिला थी। उसे अपने ससुर का घर में रहना पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ससुर के होने से उसकी आजादी छिन जाती है। वह अपने पति के कान भरती रहती थी। रमेश अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि वह अपने पिता के प्यार को भूल गया था। वह भूल गया था कि उसी पिता ने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आश्रम का वातावरण बहुत शांत था। वहां चारों तरफ हरियाली थी। कई बुजुर्ग वहां बैठे हुए थे। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ लोग बातें कर रहे थे, लेकिन मोहनलाल का दिल वहां नहीं लग रहा था। वह वो अपने घर को याद कर रहे थे, उस कमरे को याद कर रहे थे जहां वह अपने पोते के साथ खेलते थे। वह अपनी पुरानी किताबों को याद कर रहे थे। रमेश जब मैनेजर से बात कर रहा था तब मोहनलाल सोच रहे थे कि क्या यही उनके जीवन का सहारा अंत है। क्या उन्होंने इसीलिए अपने बेटे को इतना बड़ा आदमी बनाया था? यह सवाल उनके मन को कचोट रहा था। चिंटू का सवाल रमेश के दिल में तीर की तरह चुभा था। उस सवाल ने रमेश की सोच को बदल दिया था। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को क्या सिखा रहा हूं। अगर मैं अपने पिता को छोड़ता हूं तो कल मेरा बेटा भी यही करेगा। यह एक चक्र है जो हमेशा चलता रहता है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम काटते हैं। रमेश को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। उसने अपने पिता से माफी मांगी और कहा कि पिताजी चलिए, हम घर वापस चलते हैं। मैं आपको कभी अपने से दूर नहीं करूंगा। मोहनलाल बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगा लिया। वे रमेश के साथ कार में बैठ गए। जब वे घर पहुंचे तो शालिनी ने उन्हें देखा। उसे बहुत हैरानी हुई। उसने रमेश से पूछा कि आप पिताजी को वापस क्यों नहीं ले आए। रमेश ने शालिनी को बहुत प्यार से समझाया और कहा कि शालिनी, आज मेरे बेटे ने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मेरी आंखें खोल दी। उसने मुझसे पूछा कि पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब क्या मैं भी आपको यहाँ छोड़ने आऊंगा? शालिनी भी यह सुनकर हैरान रह गई। वह 5 साल के बच्चे की समझदारी को देखकर दंग रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपने ससुर से माफी मांगी। मोहनलाल ने शालिनी को माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मुझे कोई शिकायत नहीं है। उस दिन के बाद से घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। रमेश ने अपने पिता का पूरा ध्यान रखा। वह उनके साथ समय बिताता था। मोहनलाल भी अपने पोते के साथ बहुत खुश रहते थे। चिंटू अपने दादाजी को कहानियां सुनाता था। दादाजी उसे ज्ञान की बातें बताते थे। शालिनी भी अपने ससुर की सेवा करने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि परिवार को साथ रखने में ही असली खुशी है। यह कहानी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। आज के समय में बहुत सारे लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग अपने माता पिता को छोड़ते हैं वे कभी खुश नहीं रह सकते हैं। माता पिता हमारे जीवन की नींव होते हैं। अगर नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कैसे टिकेगी? हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। रमेश के जीवन में आए इस बदलाव ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया था। वह अब एक अच्छा बेटा था, एक अच्छा पति था और एक अच्छा पिता था। उसने अपनी कंपनी में भी एक नियम बनाया। वह बुजुर्गों का बहुत सम्मान करने लगा था। उसने समाज सेवा के काम भी शुरू कर दिए थे। वह गरीबों की मदद करता था।
अनाथों की मदद करता था। उसे समझ आ गया था कि असली खुशी दूसरों को खुश रखने में ही है। मोहनलाल अब बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ बिताए। उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। यह कहानी एक मिसाल बन गई थी। रमेश के दोस्तों ने भी उससे बहुत कुछ सीखा था। कुछ लोग जो अपने माता पिता को छोड़ने की सोच रहे थे, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। यह कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हमें उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चिंटू की समझदारी ने पूरे परिवार को बचा लिया था। उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो किसी बड़े आदमी के दिमाग में भी नहीं आ सकता था। बच्चों का दिल बहुत साफ होता है। वे सच्चाई को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। चिंटू अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। वह उन्हें किसी भी हाल में दूर नहीं जाने देना चाहता था। उसका सवाल रमेश के लिए एक सीख बन गया। रमेश ने अपने बेटे को बहुत प्यार किया। उसने सोचा कि मेरा बेटा कितना समझदार है। उसने मुझे सही रास्ता दिखाया। यह कहानी हमें बताती है कि हमें अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार देने चाहिए। उन्हें बड़ों का सम्मान करना सिखाना चाहिए। अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो वे बड़े होकर एक अच्छे इंसान बनेंगे। रमेश ने चिंटू को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। तुमने मुझे सही और गलत का फर्क सिखा दिया। चिंटू बहुत खुश था। वह अपने दादाजी के साथ खेल रहा था। दादाजी भी बहुत खुश थे। रमेश की जिंदगी अब एक नई दिशा में चल रही थी। उसने अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी पूरा समय दिया। उसने अपने पिता के कमरे को और अच्छा बना दिया था। मोहनलाल को किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं थी। रमेश उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसका संदेश बहुत गहरा है। अगर आपको इस कहानी का कोई और पहलू जानना है या आप चाहते हैं कि मैं इस विषय पर और जानकारी दूं, तो मुझे अवश्य बताएं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के किरदारों के बारे में और विस्तार से बताऊं या इसकी सीख को समाज के संदर्भ में समझाऊं? आप मुझे बता सकते हैं ताकि हम इस विषय पर और चर्चा कर सकें।